प्रेज द लॉर्ड। क्या ही उत्तम समय है कि आज हम फिर सब भाई बहन एक संग इकट्ठा होने वाले हो पाए और ये पिता की ही योजना है कि वो हम सबको यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके लिए हम अपने खुदा का धन्यवाद देते हैं। और आज भाई ने अपने दरवाजे को खोला अपने खुदा के वचन के लिए, इसके लिए भी हम अपने खुदा का धन्यवाद देते हैं। और हम महासभा शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीतों में, फिर गवाहियों में और उसके बाद आज के आत्मिक होने की ओर चलेंगे। तो मैं निवेदन करूंगी कि घर का कोई भी सदस्य प्रार्थना में आगे करे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर जी, आपको अच्छे समय के पिता जो आपने हम लोग को दिखाया पवित्र प्रभु जी, और ये सच में प्रभु समय दिया कि हम सब एकत्रित होकर के आपके वचन को सुनने पिता और उसको अपने जीवन में गहराई से उसको और बढ़ने दे पिता परमेश्वर जी। हम धन्यवाद देते पवित्र प्रभु जी, आपकी दया प्रेम अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जी। आज जो भी वचन हम सबके बीच में बोया जाता है प्रभु 100 गुना आशीषित होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु कि सबको आपने यहाँ पर इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता कि सभी लोग यहाँ पर आए प्रभु और आपके वचन को प्रभु ऊंचा उठाने पाए पिता परमेश्वर जी। आपके दास को पिता हम यीशु मसीह के लहू में छिपाते पवित्र प्रभु जी। अपना दया अपना सामर्थ अपना अभिषेक दे प्रभु और आज अपने वचन के द्वारा पिता हम सबको आशीषित करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, इस पूरी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत में चलेंगे और गीत है नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु प्यारा। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम एक गीत और गाएंगे और गीत है उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ।
पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। लातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, थोड़ा रख तू सबर। लातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। Praise the Lord। Praise the Lord। और ये समय गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने खुदा को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि आज जब स्कूल से आए और उसके बाद बहुत टाइम था हमारे पास, 2:30 बजे हम आ गए थे, तो हमने सोचा ला 1 घंटा लेट जाएंगे थोड़ा सा, और सच में ऐसी नींद आई, मैं सो गई और मैं सोच रही थी कि 4:30 बजे से पहले तो मैं मतलब उठ जाऊंगी, लेकिन जब भाई का फोन आया तब मेरी आंख खुली, और फिर प्रिया दीदी का फोन आया, मैंने उनसे बात करी, और सच में मैं ये कह रही थी कि खुदा पहुंच जाऊंगी, समय से पहुंच जाऊं। और जब आ रही थी तो रिक्शे वाले से मैंने कहा, भैया मुझे, जैसे कि भाई ने एड्रेस बताया तो वहां पे उतार दीजिएगा, लेकिन हम बहुत आगे चले गए, और जब मैंने देखा तो मैंने कहा, लग रहा भैया हम गलत रास्ते पे आ गए, आप आगे से हमको घुमा के फिर से लेके चलिए वहां पे। वो फिर घुमा के लेकर मुझको आए, और उसके बाद फिर हम अलग रास्ते में चले गए थे। फिर मैंने भाई को फोन किया, मैंने कहा भाई ये बताइए आना कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला तो हम तो वहां खड़े हैं। तो हमने कहा ये बताइए जो होम्योपैथिक डॉक्टर की दुकान है, मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ, अब बताइए यहाँ से मुझे कहाँ आना है। तो भाई ने कहा आप वहीं रुके रहिए, मैं आ रहा हूँ। तो सच में शैतान भरपूरी से कोशिश करता है कि हम मीटिंग में ना चलें, या कुछ ना कुछ अड़चन वो लगाता है कि हम महासभा में ना पहुंचे, लेकिन हमारा पिता जो अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से हमको लेकर आता है। और रिक्शे वाला कोई होता तो कुड़कुड़ाने लगता कि आपने वहां बताया था, आप हमको इतना घुमा रही हैं, लेकिन खुदा ने उसके मुंह को बंद किया, उसने एक शब्द नहीं बोला। और जब मैंने उसे जहाँ कहा उसने मुझे उतारा, रुका रहा, कहने लगा जब तक कोई आपको लेने आ जाएगा हम यही खड़े हुए हैं। तो ये सब किसका वो होता है, ये खुदा की फजल होती है, वही हृदय को नरम और दीन करता है, और हम पहुंचने वाले हो पाए, इसलिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज जब हम सुबह स्कूल गए, तो आज हम लोग के बच्चों की छुट्टी होती है सैटरडे को, तो हम स्टाफ रूम में, सिक रूम में बैठे थे, वहां पे कोई कैमरा वैमरा नहीं है, तो हमारे जो 4th एम्प्लॉयर्स हैं, दीदी लोग, वो सब वहीं पे ही बैठती हैं। तो हम भी, पहले मैं जा रही थी अंदर, फिर मैंने कहा कि चलो रहने दो, हम बाहर निकल के बाहर बैठ जाते हैं जाके। फिर मन में खुदा ने डाला, मैंने कहा चलो अच्छा चल के अंदर ही बैठ जाते हैं। और जब हम अंदर गए तो वहाँ जो हमारे 4th एम्प्लॉयर दीदी लोग थी, सभी क्रिश्चियन है, तो वो हमसे कहने लगे, ए मैम एक बात बताइए, ये बताइए हमारे 2 बेटे हैं, तो जो एक बेटा है सुधीर, उसकी जो वाइफ है वो हर सैटरडे को माता मरियम की फोटो पे हार चढ़ाती है, और अपने आदमी से भी कहती है कि सुबह सुबह चढ़ाया करो। और जो छोटा बेटा है मुकुल, वो कहता है कि जो है मेरी बीवी अगर ऐसा करेगी तो मैं तो उसको घर से निकाल दूंगा।
मूर्ति पूजा बिल्कुल मना है ना। तो मैम बताइए मैं क्या करूं, मेरे दोनों। तो मैंने कहा कि आप क्या जानती हैं। मैंने कहा आपने बाइबल पढ़ी है दीदी। तो कहने लगी कि, हमने कहा आप क्या विश्वास करती हैं कि क्या सच है। तो कहने लगी कि मैम हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमको पढ़ना लिखना नहीं आता है। हमने कहा दीदी लोग स्टेटस लगा देते हैं तो उसके लिए उनके पास खुदा देता है क्या? नहीं ना, वो लगाते हैं ना। मैंने कहा बाइबल पढ़ने के लिए आप जब खुदा से अकल मांगेंगी तो उसके लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती है। मैंने कहा सब कुछ, हमने कहा इतना तो आप पढ़ लेती हो ना, आप अपना नाम पढ़ लेती हो, लिख लेती हो। कही नहीं मैम वो तो हम कर लेते हैं। तो हमने फिर उनको वचन से ही, हमने बाइबल से ही बताया कि मूर्ति पूजा बिल्कुल मना है। अगर आप सच्चे खुदा पे विश्वास करते हो तो आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है। और माता मरियम जो है वो एक सहायक है, ठीक है। हम खुदा ने कहा है कि आदि से लेकर अंत तक एक नाम यीशु मसीह है, हमें उनसे पूजा करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। और मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप बाइबल पढ़ना शुरू करिए तो खुदा आपसे बात करेगा। हमने कहा जो आपका छोटा बेटा कहता है वो बिल्कुल सही कहता है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें वचन को पढ़ना है, उससे बात करनी है। तो मैंने कहा शायद खुदा ने मुझे इसीलिए यहाँ पे मोड़ दिया था कि मैं उधर जा रही थी और जाते जाते मेरे मन में आया कि चलो थोड़ी देर सिक रूम में चलते हैं। तो मैं वहां गई, मैंने कहा इसीलिए, और सब बैठे थे। और वहां पे एक हमारी जो आया जी है वो अदर जात की हैं, मतलब अदर कास्ट के हिंदू हैं। तो हमने कहा अच्छा दीदी एक बात बताइए, हमने कहा फोटो पे हार किसके चढ़ाया जाता है। तो कहने लगी जो मर जाता है। तो हमने कहा आपका खुदा मरा हुआ है क्या? तो कहने लगी नहीं। तो हमने कहा फिर उनके ऊपर हार क्यों चढ़ाना। तो यही सब बातें हम लोगों ने उनसे वचन से शेयर करी और बताया। और मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा हो सकता है शायद आपको ये बताने के ही लिए मैं इधर मुड़ गई थी और आप लोगों के पास आके बात करने लगी। तो उन लोग ने भी कहा नहीं मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जहाँ उसको जिस चीज की जरूरत होती है वहां हमें पहुंचाता है। और हमारे थ्रू हो जाए कि उन बहनों को भी वो समझ बुद्धि मिले कि जो चीजें उनको नहीं करनी है उसका ज्ञान वो मिल सके और वो अपने जीवन में उन चीजों को ना करने वाले हो पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेके चले जिससे हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। बहुत सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमसे होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। सारे काम होंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि हम सब एक ही समय पर यहाँ पहुंच गए और इकट्ठा हो गए। दूध को सुला दीजिए पीछे। चलिए, कितनी उत्तम बात कि पिता हमें रोज अपने मन्ने से खिला रहा है। आवाज चेक कर लें भाई डैनियल। प्रेज द लॉर्ड। और हमेशा याद रखें, उसने कहा तैयार रहो। मैं अगर स्कूल से आ भी जाता हूँ और मुझे कहीं जाना भी नहीं होता तो मैं सोता नहीं हूँ। क्यों नहीं सोता हूँ? क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना है और मैं जानता हूँ कि अगर मैं सो गया तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सोने का एक समय है, शाम को, रात में आप सोइए, दिन में सोने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा याद रखिए, इस शरीर को जितना मारेंगे, कूटेंगे, एक देखा होगा आपने, एक थपिया रहती है जिससे मम्मी लोग पहले कपड़े जो हैं लगा के रिंग की बत्ती से उसको मारते थे, है ना। एक छोटी सी थपिया सबके घर में रहती थी। हाँ, क्या? पिटनी। बस वो उसी से अपने आप को पीटना है और रोज पीटना है। और जितना आप पीटेंगे उतना आप साफ होते जाएंगे। और जो अपने आप को पीटता है, अपनी देह को मारता, बोलिए मारता, कूटता और वश में कर। देखिए ये देह हमें कितनी अच्छी लगती है। ठंडा लगता तुरंत गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी लगती तुरंत एसी चला देते हैं, भूखी होती है तुरंत खाने को दौड़ते हैं, नींद आती है तो तुरंत नींद को दौड़ते हैं। लेकिन इसको हर समय पे हर चीज नहीं दीजिए। ताली रहिए।
कैसा मनुष्य है, देखो क्या बता रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, इसको हर समय पे जो जो ये मांगता है इसको ना दीजिए, मना कर दीजिए, सीधे मना कर दीजिए डायरेक्ट, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बस इसको मना करना सीखिए। जितना आप मना करेंगे उतना ज्यादा ये आपके वश में आएगा, और जितना आप इसके पीछे चलेंगे, इसको कभी मना नहीं करेंगे, इससे प्यार करेंगे, इसका लालन पोषण करेंगे, उतना ये आपको खुदा से दूर ले जाएगा। हमेशा एक चीज की विषय में अपने मन में निरंतर एक विचार अपने मन में रखा करो, और विचार ये है कि मैं कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा। मुझे इस पृथ्वी पर, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस पृथ्वी पर बहुत से लोग सब कुछ प्राप्त करें, लेकिन उनके शब्द हैं कि भाप की तरह हमारा जीवन निकल गया। हमें तो लगता ही नहीं है कि कैसे वो समय निकल गया, और आज वो सब कुछ प्राप्त करके अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाए। तो हमें और आपको पिता ने एक राज्य के विषय में बताया है, और वो राज्य है स्वर्ग का राज्य, और उस स्वर्ग के राज्य का बखान हमें और आपको करना है। बहन सुच्ची के जीवन में प्रभु का वचन बहुत आयत से काम कर रहा है। बहन वचन को सुन रही है, वचन में बहुत आयत से अब चलने भी लगी हैं। खुदा इस बहन को सामर्थ दे, और क्योंकि ये वचन पे कान लगा रही हैं, इसीलिए जहां जहां निर्बल लोग हैं वहां वहां इन्हें खुदा ले जा रहा है, और जब खुदा इन्हें ले जा रहा है तो खुदा इनको ले जाने के बाद इनसे अपने कामों को करा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको डबल कर दीजिए तकिया को, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। दादी पैर फैला लीजिए पूरा एकदम अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए बहन सुच्ची के जीवन से कैसे लोगों के बीच में बहन सुच्ची पिता के वचन से समझा रही हैं, एक गवाही दे रही हैं। कितनी अच्छी बात है। आप जैसे जैसे वचन में बढ़ेंगे, आपसे प्रभु अपनी सेवकाई लेगा। भाई, हमें और आपको नहीं मालूम कि हमारे जीवन से पिता अपनी सेवकाई कैसे लेगा। ये उसने कहा, जिसको मैंने दिया है अपनी सेवा, उससे मैं अपनी सेवकाई लेना अच्छे तरीके से जानता। तो बहन सुच्ची जब वचन में बढ़ रही हैं और प्रतिदिन मीटिंग में चल रही, तो इनके जीवन से रोज गवाही आती है। जैसे कल विक्रांत भाई की गवाही आई, उनके मन में भी ये बात आई कि नहीं, मुझे बाइबल को पढ़ना चाहिए। और आज उस बहन ने एकदम सही गवाही के रूप में सही बात बताई, जो बात बतानी चाहिए। खुदा किसी और को भी उस समय बैठा सकता था जो उस बहन को गलत बात बता देता है, बस सही नहीं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप खुदा के वचन में इस्तेमाल हो रही हैं, सेवा में चल रही हैं, और जैसे जैसे हम वचन को सुनते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, खुदा हमारे जीवन से सेवकाई लेता जाता है। कल नेट बहुत खराब चल रहा था, हमारे बहुत से भाई बहनों वचन को अच्छे से सुन नहीं पाए, लेकिन मैं जानता हूं कि सब आत्मिक रीति से एक मन होकर बैठे थे। और कल रोलैंड का और विल्फ्रेड का बर्थडे था, और खुदा ने बहुत आयत से हम सबको इकट्ठा किया। प्रभु की महिमा स्तुति हुई, बहुत से गीत हुए, सबने गीत गाया। हम लोगों ने प्रभु के वचन को बहुत अच्छे से सुना, आनंदित हुए। अब कल यानी कि इतवार को, जो कि 23 तारीख है मेरे ख्याल से,
23 तारीख है रविका जी। हाँ, कल मेरी एक शादी हुई थी, उसकी एनिवर्सरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरी एनिवर्सरी है तो हम भवन में 1 बजे प्रार्थना शुरू करेंगे। जहां तक आवाज जा रही है सबको निमंत्रण मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भवन में 1 बजे प्रार्थना शुरू करेंगे और 1 बजे प्रार्थना शुरू होने के बाद फिर आत्मिक भोजन खाने के बाद वहां पर भोज का भी इंतजाम होगा। तो आप सब हमारी एनिवर्सरी, रविका हमारी एनिवर्सरी है ना? हाँ, हमारी एनिवर्सरी में कल 1 बजे भवन पहुंचने का प्रयास करें। कष्ट नहीं, क्योंकि ये तो वचन है, एक गुड न्यूज है। प्रयास करिए। उसने कहा जो प्रयास करेगा, जो यत्न करेगा, जो परिश्रम करेगा वो पहुंच जाएगा। क्यों रविका जी? हाँ रविका जी, कल संडे है, कल दिन में 1 बजे भवन में प्रार्थना होगी। और आप सब जो टीवी के अंदर से देख रहे हैं, यानी मोबाइल के अंदर से, आप सब भी साक्षात मोबाइल से निकल के वहां पहुंचने का प्रयत्न करें। तो कितनी उत्तम बात है कि हम लोग कोई कितने साल हो गए? 16, स्वीट 16, हम लोग के स्वीट 16 यानी कि 16 साल हो गए हैं मैरिज एनिवर्सरी के। और मुझे अभी तक नहीं मालूम हुआ कि मेरी मैरिज हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये मेरी सहायक हैं और मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह रहती हैं। और ये पता नहीं क्यों जिद कर रहे हैं कि मुझे कल कुछ दिला दो, कुछ अवार्ड दिला दो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे, पता नहीं कौन सा अवार्ड। लेकिन मैंने कहा देखो, तुमने जिससे शादी करी है वो प्रभु का भक्त है और वो गुड न्यूज सबको देता है, सुसमाचार प्रचार करता है। तुम्हारा अवार्ड सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सब कुछ मेरा तुम्हारा है, तुम्हें जो लेना हो जाके ले आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितनी उत्तम बात है कि रविका सारी बातों को जानती है, समझती है और सच में एक अच्छा सहायक, एक उत्तम सहायक जैसा होना चाहिए पिता ने मुझे दिया। और आज जो सेवकाई में कर रहा हूं, इसमें सबसे बड़ा हाथ है खुदावन यीशु मसीह का, और उसकी योजना में है मेरी सहायक रविका, जो मुझे कभी भी मीटिंग में जाने से कहीं नहीं रोकती, जिसने कभी भी नहीं कहा कि आज की शाम मेरे नाम। उसने कहा नहीं, तुम जाओ, मीटिंग में जाओ। उसने कभी भी ये डिमांड नहीं करी। और मुझे मेरी पत्नी की तरफ से कोई रोका टाकी नहीं हुई, मेरे माता पिता की ओर से कोई रोका टाकी नहीं हुई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार हुआ, जो मैं आज आराम से मीटिंग में जाता हूँ। नहीं तो मीटिंग में चलने से पहले बहुत से लोग रोकते हैं, टोकते हैं। खैर, आप सब जने जानते हैं, सालों से वचन चल रहा है और सालों से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और प्रभु हमें बढ़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 17वीं आयत हम सब भाई बहन एक साथ पढ़ेंगे। खुदा का वचन यूं कहता है, करे वह प्रभु पर घमंड करे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आप कितने लोगों से संसार में मिलते होंगे? क्यों भाई? आप लोग कितने लोगों से संसार में मिलते होंगे?
बहुत से लोगों से। और जितने लोगों से मिलते हैं, कोई अपने पढ़ाने पे घमंड करता है, कोई अपने काम पे घमंड करता है, कोई अपनी पोस्ट पे घमंड करता है, कोई अपनी गाड़ी पे घमंड करता है, कोई अपने घर पे घमंड करता है, कोई अपने शरीर पे घमंड करता है? बहुत सी चीजों पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो लोग घमंड करते हैं। लेकिन क्या कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिले? बहन सोचिए, कभी ऐसे व्यक्ति से मिले आप जो खुदा पे घमंड करे? प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। कभी आप लोग ऐसे व्यक्ति से मिले जो खुदा पे घमंड करे? क्या बजाते हैं, क्या सजाते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसा काम है, कैसा कमाते हैं, कैसा बोलते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम फलामा है, हम ढिमकामा है। क्या ढिम बोले? ढिम ढिम काना, फलामा ढिमकाना, बड़ी मजा आती है। बहुत मजा आती है, मतलब इतना आनंद। हमसे लोग पूछते हैं, हमारे स्कूल में भी सब पूछते हैं, सर आप इतना हंसते क्यों रहता है? इतना बढ़िया आनंद है। नहीं देखिए हम चल रहे हैं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है सर? अरे देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं चल नहीं पाते, तो ये पागल हो गया, पूरा पागल हो गया सच में। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए, एक आनंद का विषय है मेरे पास। मैं यूं ही आनंदित नहीं हूं। कुछ लोग खुश होते हैं एक उत्तम उपहार देखकर, लेकिन मेरा उत्तम उपहार है यीशु मसीह का प्रेम। मेरे पास ऑलरेडी एक प्रेम है और उस प्रेम में मैं बंधा हुआ हूं, और मैं ये चाहता हूं कि उस प्रेम में मैं और ज्यादा डूब जाऊं। अब उस प्रेम में डूबने के लिए मुझे किसी दूसरे प्रेम की आवश्यकता नहीं है। अब अगर मेरे पास मसीह का प्रेम है तो मसीह का प्रेम मुझे मसीह के प्रेम पे घमंड करने की अनुमति देता है। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए वचन में लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। देखा आपने देखा? हम घमंड से कहते हैं हमारा एक खुदा, हम घमंड से कहते हैं हमारा जिंदा खुदा, हम घमंड से कहते हैं हमारा खुदा हमारी सारी बातों को सुनता है। मैं आज म्यूजिक रूम के बाहर ही खड़ा था, तब तक एक सर आए और मुझसे बातें करने लगे, और वो भी क्रिश्चियन है, और वो कहने लगे, सच में भाई आप जो करते हैं वो अद्भुत है। रोज मीटिंग होती है, वो कहने लगे, मैंने उनसे कहा बाइबल जिसे लोगों ने एक किताब, एक धर्म ग्रंथ समझा है, ये एक धर्म ग्रंथ और एक किताब नहीं है, ये बाइबल एक व्यक्ति है जो मुझसे बात करता है। आप घमंड करिए कि आपके पास सेनाओं का यहोवा जो हर युद्ध को जीत सकता और हर एक स्थान पर जयवंत प्राप्त करता है, वो है। मेरे पास किसी मनुष्य का नाम नहीं है। यहां तक कि मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि ब्रदर रोहित बहुत अच्छे हैं। मेरे पास एक प्रेम है, और उस प्रेम के बारे में लिखा है 18वीं आयत में, क्योंकि जो अपनी बड़ाई, यही समझिए, जो अपनी बड़ाई करता है, हमेशा याद रखिए,
वे कहते तो हैं, क्या बात हमने तीतुस में, कि हम उसे जानते हैं, सच बात है भाई, लेकिन अपने कामों से लेकिन अपने कामों से मेरा इनकार करते हैं। सच है। कभी इन बातों को बैठ के सोचिए, ये रोज की मीटिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वो मनुष्य हैं जो पल में पिता के दिए हुए सबसे उत्तम उपहारों को सेकंडों में भूल जाते हैं। हमें भूलने में समय नहीं लगता और हम तुरंत कुड़कुड़ाने लगते हैं। लेकिन जब मीटिंग करते हैं ना रोज, तो रोज हमें पिता ये समझाता है कि देख, तेरे साथ जो कुछ मैंने किया, मैंने तेरे स्वभाव के अनुसार नहीं बल्कि अपने व्यवहार के अनुसार किया। हमेशा याद रखिए, कलाम कह रहा है 18वीं आयत में, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है, नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है। ये बात ये है। देखिए पक्षी बोल रहे, देखा, बोल रहे पक्षी, ये पक्षी बढ़ाई कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं ना ये रबिका जी, ये बढ़ाई कर रहे हैं। कलाम वचन बताता कि घमंड करो तो खुदा पे करो। क्या लिखा 17वीं आयत? परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। हाँ, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वो नहीं, कौन समझे, जो अपनी बढ़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वो नहीं, वो नहीं। आप देखिए याजकों के मुंह से अपनी बढ़ाई निकल रही है, मेरी इतनी कलीसिया, मेरी इतने मेंबर की कलीसिया, मैं ये मैं वो, मुझे 50 साल हो गए सेवकाई करते। आप देखिए बढ़ाई, अपनी बढ़ाई, मैं तुमसे अच्छा गाता, तुम मुझसे अच्छा गाते, बढ़ाई। कलाम वचन हमें सुनने करता है, और सुनने क्यों करता है? ताकि वो एक बहुत बड़ा अद्भुत काम तुम्हारे जीवन में करे। और वो काम ये कि वो तुम्हें एक बार फिर से बनाएगा। क्या? फिर से बनाएगा। अब कभी बताइए, टूटी हुई सुराही, टूटा हुआ बर्तन फिर से बन सकता है? लेकिन हमारा खुदा हमें एक ऐसा बर्तन बनाता है कि फिर से वो हमें एक नई सृष्टि बनाता है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि जो कुछ हम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं उन सब में हमें सुनने, अपनी बढ़ाई नहीं। हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा आप पिता के वचन में बढ़ते जाएंगे, उसका एक साइन ये होगा कि आप शून्य होते जाएंगे। और जो कोई शून्य ना हो के बहुत बढ़ने लगे, उसको समझना कि वो पिता के वचन से बहुत दूर है। मैं बढ़ने और शून्य होने के विषय में क्यों बोल रहा हूं? ये बढ़ने और शून्य होने के विषय व्यवहार यानी कैरेक्टर का है। पिता आपको बढ़ाएगा, आपको बहुत बड़े स्थान पर पहुंचाएगा, पूछ नहीं सर बनाएगा, लेकिन आपके कैरेक्टर को, आपके व्यवहार को वो शून्य करता जाएगा, आप दीन होते जाएंगे।
आप दया से भरने लगेंगे, आप करुणा से भरने लगेंगे, आप बहुत आयत से हर एक मनुष्य के प्रति प्रेम के भाव से अपने जीवन में व्यवहार करेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। अब जिसकी बढ़ाई खुदा करेगा वही ग्रहण किया जाएगा। अब हम अपने जीवन में देखें कि क्या हमारे काम ऐसे हैं कि हमारी बढ़ाई खुदा करे। मनुष्य करे, तुम स्वयं करो, वो ग्रहण नहीं होगा। ग्रहण क्या होगा? जिसकी बढ़ाई स्वयं खुदा करेगा। अब सबसे पहले ये देखिए, क्या हमारे काम ऐसे हैं कि खुदा हमारी बढ़ाई करेगा? भाई, नीचे से जब यीशु मसीह नीचे था पृथ्वी पर, तो स्वर्ग से वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब भविष्यवक्ता बोल रहा है और उसके नहीं लोग सुन रहे हैं, तो उनके पास एक प्रकाशन पहुंचा कि मेरा दास जो कुछ कहता है उस पर कान लगाओ। है बात है कि नहीं? है बात है? तो यानी कि जब तक हमारी बढ़ाई खुदा ना करे, और खुदा आपकी बढ़ाई कैसे करेगा? मनुष्य के मनों में डालेगा, और मनुष्य वह जो आपको चलते फिरते हर समय देखते, और हर समय आपको इसलिए देखते हैं कि आपको जांचें कहीं से भाई गलत तो नहीं है या भाई एकदम सही है, तो हम और विश्वास में बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसे जैसे आप वचन को नहीं जानते थे, आप महासभा को सुनने लगे। आप महासभा को सुनते सुनते आपका विश्वास आया कि नहीं, भाई जो प्रचार करता है, जो मीटिंग करता है, वो सही करता है, हमारा विश्वास भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, आपको भाई को जांचते रहना है। हर एक समय आपको भाई को जांचना है। और जांचना क्यों है? क्योंकि मेरी उन्नति के लिए, मेरी बढ़ती के लिए मुझे हमेशा याजक को जांचना है। आज लोग पहले तो विश्वास नहीं करते हैं, ताली बजाएंगे। पहले तो विश्वास नहीं करते, फिर जब विश्वास कर लेते हैं तो फिर उनके लिए वो याजक सब कुछ हो जाता है। और फिर वो जब विश्वास नहीं करते थे तो बहुत जांचते थे। ताली बजाइए। हाँ, मैं आपको सिर्फ एक एक चीज जांचेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और यहां तक कि दोष भी लगाते जाएंगे। लेकिन जब विश्वास कर लेते हैं पूरा, तो उनका जांचना बंद, जांचना बंद। और अब उनके विषय में किसी ने भी कुछ कह दिया तो लड़ाई करने लगेंगे। ये बहुत खतरनाक स्थिति आ जाती है। इसलिए याजक जो है उसको हमेशा अपने झुंड से एक बात कहना चाहिए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ ना हो। आपको मालूम है, कलीसिया का या झुंड का परिश्रम प्रभु में क्या है? वो याजक को हर एक पॉइंट पे जांचे। ये सबसे बड़ा परिश्रम है। और अगर आपने याजक को हर एक पॉइंट पे जांचते रहेंगे तो आप सच में प्रभु के वचन को रिसीव करते जाएंगे। कि कहीं पर भी अगर गड़बड़ हुआ, आप सटाक से उसको छोड़े। नहीं समझे आप नहीं समझे। देखिए, हमेशा याद रखिए, प्रभु वचन जब आपको बताता है या सुनाता है तो एक ध्येय को पकड़ता है। उसका तरीका है। बहन सुच्ची, एक ध्येय को पकड़ेगा। जब मूसा
गिरने वाला है, सोने वाला है, तो उसने यहोशू से बात करी, Yes. मैं जैसे मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा। क्या कर रहा है? एक देह को तैयार कर रहा है। अब देह को क्यों तैयार कर रहा है? क्योंकि इस देह से मैं अपनी प्रजा से बात करूंगा। तो अगर आप मानते हैं कि याजक खुदा के वचन को लेके आता है, अगर आप मानते हैं कि वचन में लिखा क्या ही सुहावने वो पांव है जो मसीह के सुसमाचार को लेके आते हैं, अगर आप मानते हैं कि याजक पिता के भेजा हुआ होता है, प्रेरित, आमीन, तो आप उससे पिता के वचन को सुनते हैं, आमीन है कि नहीं? लेकिन अगर आप पिता के वचन को सुन रहे हैं और उसकी भी तो देह है, कब वो पाप में गिर जाए कोई भरोसा नहीं। भाई बाइबल में कितनी बार लिखा है कि अगर एक धर्मी मनुष्य मार्ग से भटक जाता है तो उसने जो पाप किया है उस पाप की सजा उस धर्मी को पड़ेगी, फिर चाहे उसने जितने भी धर्म के काम करे हो, ताली नहीं बजाएंगे, फिर चाहे उसने जितने भी धर्म के काम करे हो उनमें से एक भी काम उसको बचा ना पाएगा। अगर बहुत ध्यान से बाइबल पढ़े तो बाइबल यानी वचन हमेशा हर एक पल इस देह को जांचता है। इसीलिए लिखा कि अगर एक धर्मी मार्ग से भटक जाए तो उसे जितने भी धर्म के काम करे हो उनमें से एक भी धर्म का काम उसे उस पाप से बचा ना पाएगा। तो अगर पिता याजक को ऐसा लिखा वाली ऐसा कड़ी सजा देता है, देगा, तो हमें याजक को कितना जांचना चाहिए। और जो मनुष्य, हमेशा याद रखिए, जो मनुष्य याजक को जांचता रहता है वो प्रतिदिन परिश्रम करता रहता है। जिसने याजक को जांचना बंद कर दिया ना, Yes. उसने सबसे पहले वचन को सुनना, वचन को जानना बंद करा। उसने मनुष्य को खुदा मान लिया। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, क्योंकि याजक हमेशा पिता के वचन को लाए और आपको हमेशा पिता के वचन से सिखाए। क्या कारण है कि आज याजक अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं और उनके पीठ पीछे उन्हीं की कलीसिया बुराई करती है? क्या कारण है? जबकि करना क्या चाहिए था? याजक को अपनी बड़ाई करनी नहीं चाहिए थी, कलीसिया को अपने याजक के लिए बड़ाई करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि कलीसिया जब परिश्रम करके अपने याजक को जांचती रहती है तो वो कहती है, खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे इतना अच्छा प्रभु का याजक दिया। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। अब पता चला याजक बहुत बढ़िया बढ़िया वचन सुनाए और याजक के झुंड में सब तेरी की गाली बकने वाले हैं, एक दूसरे से कर्जा लेने वाले हैं, एक दूसरे का कर्जा लेके कभी देना नहीं जाते, गाली बकने वाले, पीने वाले, मारने वाले हैं। तो बताओ आपको कलीसिया कहीं नजर आ रही, झुंड नजर आ रहा? नहीं। हो सकता है कि हमारा स्वभाव पहले वैसा हो, लेकिन जब हम वचन को सुनने लगते हैं तो धीरे धीरे पिता हमारे उस स्वभाव को बदलता है। आप याद करिए कि पहले आप एक गाली सुनते थे तो आप 10 गाली देते थे और आप गाली सुनते ही सारे आप क्रोधित हो जाते थे। आपको उसने जिस टोन में आवाज में गाली दी आप उससे तेज चिल्ला के गाली देते थे।
लेकिन आज आपकी आवाज बंद हो गई। वचन हमें धीमा करता है, वचन हमें शून्य करता है, क्योंकि जितने धीमे हम अपने जीवन में होंगे, जितना धीरज धर के हम बाट जोएंगे, जितना ज्यादा हम पिता के प्रेम में बढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम पिता के वचन में नर्म होंगे, पिता उतना ही ज्यादा हमें बढ़ाएगा। आमीन, आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा। 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके 18वें आयत। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। वही ग्रहण किया जाएगा जिसकी बढ़ाई खुदा करेगा। अब अगर हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें ऐसे काम करने हैं जिससे हम लज्जित ना हो अपने पिता के सामने। तब कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं तो प्रभु ने तुम्हारे करने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है। हमें प्रभु ने क्या दिया? अधिकार बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए। आज देखिए आप कलीसिया में बिगड़ रहे हैं सब। देख रहे हैं आप, बिगड़ रहे हैं। बनाना किसे कहते हैं भाई? बनाना केले को, फिर बनाना। एक हो गया बिगड़ना, एक हो गया बनाना। विमल भाई, परिवार में जैसे 6 सदस्य, अब उस 6 सदस्य में मानो कि उनमें से कभी कोई वचन नहीं सुनता, ठीक। अब उन्होंने अपने जीवन में वचन को सुना, 6 ने सुना, और 6 ने जब वचन को सुना तो उनको एक याजक मिला। याजक वचन बता रहा है, 6 जने वचन सुन रहे हैं, और 6 जने एक दूसरे पे चिल्लाते थे, बिगड़े हुए थे, बिगड़ले, ठीक, बिगड़े हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बनाना और बिगाड़ना किसे कहते हैं? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है। अगर याजक के पास, आपको मालूम है, खुदा अधिकार देता है, और वो अधिकार है बनाने का, बिगाड़ने का नहीं। कभी भी याजक के पास से बिगाड़ने का अधिकार आप नहीं देखेंगे, बनाएगा वो, क्योंकि उसको अधिकार दिया बनाने का। अब वो याजक 6 जनों को वचन सुना रहा है। अब 6 जनों में 6 के 6 एकदम गाली बकना, बुरा बोलना, सब कुछ करना छोड़ दिया। आप क्या कहेंगे? याजक ने बिगाड़ा कि बनाया? बनाया, ठीक। अब सब कुछ छोड़ने के बाद 6 के 6 याजक के वचन को सुनने लगे। लेकिन अचानक क्या हुआ? एक चलते चलते कीचड़ देखा। क्या? कीचड़ देखा। ताली बजाइए। अब परख कब होगी? 6 जनों ने याजक का वचन सुना, याजक वचन सुना रहा, 6 के 6 अपने जीवन में सुधरे। भाई बगैर याजक को अधिकार जो मिला है वो बनाने का मिला, बिगाड़ने का नहीं। तो 6 के 6 कीचड़ में रहते थे। वो लोटा तो उसके ऊपर वो लोटा सब एक दूसरे पर लूटते थे। लेकिन जब वचन सुना तो 6 के 6 कीचड़ से निकले। फिर और वचन सुना तो अपने आप को फटकारा। क्या?
फिर और जब सुना तो पता चला नहाने चले गए। फिर और सुना तो पता चला साफ सुथरा हो के चलने लगे। ठीक, अब चलते 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 इन पर एक बार फिर से परीक्षा आएगी। इन 6 को शैतान एक बार फिर से वो पाप दिखाएगा, यानी कीचड़ दिखाएगा। अब जैसे ही 6 ने देखा, एक बड़ी तेजी से फिर लौटा। ताली बजाइए। लौट के फिर अब याजक क्या कर रहा है? याजक प्रचार, याजक का काम प्रचार करना। वो का चाहे सुने या ना सुने। अब एक लौट गया और कीचड़ में लौट रहा। तो जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि याजक जो वचन प्रचार कर रहा है और जो ये 6 जनों ने जो वचन सुना, वो लोग क्या कहेंगे? बिगाड़ रहा है कि बना रहा है? ये जो वचन जानता होगा वो तो कहेंगे बना रहा है। वो कहेगा देखा, मना किया था, वो ये नहीं देखेंगे 5 साफ सुथरे खड़े हैं। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। लेकिन वचन ने उस लौटने वाले जो उस कीचड़ में फिर से अपने आप को उधेड़ रहा है, वचन उसे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 5 को खींचा है। ये साइन है। क्या? 5 को खींचा है। हाँ, उसने कहा 1 को भी ना छोड़ूंगा। यही वचन है। आज तुम्हें दिख रहा, आज लोग कहेंगे अरे देखा, आओ पढ़े बाइबल, आओ वचन में चले और सुने वचन, देखा जैसी परिस्थिति थी वैसे ही हो गई, बल्कि उससे बदतर हो गई। लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि वो 5 साफ सुथरे खड़े हैं। ये शैतान ने बोलने और कहने का मौका दिया है, लेकिन खुदा एक बार फिर से झटका देगा और एक बार फिर से लपेट के फेंकेगा उसको, और फिर से एक बार उसको खींच के ला के खड़ा कर देगा। हमेशा याद रखना, क्योंकि अधिकार है बनाने का। क्या अधिकार? हमेशा याद रखिए। मैंने क्यों कहा याजक को जांचिए। आज अगर हर कलीसिया में विमल भाई याजक को जांचा जा रहा होता और याजक अगर गड़बड़ वचन बोले तो कलीसिया वाले ही खड़े होकर बोलने लगे, पास्टर साहब, फादर या तो याजक साहब क्या बोल रहे हैं आप, वचन से बोलिए। अगर कलीसिया वचन सुनने वाली होती तो याजक गड़बड़ हो सकता था? लोगों ने याजक को जानना या उसको बार बार जांचना या उसको पहचानना छोड़ दिया। कोई याजक नहीं हमसे ज्यादा वचन जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। हम बता देंगे बाइबल में कहाँ क्या क्या लिखा है। याजक को छोड़े यार, वो कुछ नहीं जानते। क्या? जिस कलीसिया में याजक यानी चरवाहा का रिस्पेक्ट ना हो, या जिस कलीसिया में चरवाहा ही वचन को ना बताए, वहां पर सुनने और बोलने वालों का क्या ठिकाना। आप किसी दिन जाएंगे तो आप देखेंगे याजक अपनी बड़ाई कर रहा है, फिर किसी दिन गए तो पता चला कलीसिया उसकी बुराई कर रही, और दोनों घातक। क्या? दोनों घातक। कलाम में क्या लिखा? 2 कोरिन्थियों 10वां अध्याय 8वां आयत। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं
जो प्रभु ने तुम्हारे बिगड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित न होगा। यही अधिकार जो बनाने का अधिकार है, जब तक याजक के अंदर रहेगा, याजक लज्जित ना होगा। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर याजक लज्जित ना हुआ तो कलीसिया का झुंड का एक भी जन लज्जित नहीं होगा। सब के सब एंट्री करेंगे स्वर्ग के राज्य में। मालूम है क्या होगा? लोग खड़े होंगे और उनके आगे कोई याजक ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि याजक अपने आप को बचाने के लिए दौड़ रहा होगा और कलीसिया कह रही होगी, भैया हम तो हम हमारे याजक थे, तुम पास्टर थे, तुम भैया खड़े हो यहाँ। अरे वो खुद ही दौड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए। कलीसिया के पास याजक नहीं, कलीसिया के पास। लेकिन जो याजक लज्जित नहीं होगा वो अपने झुंड के साथ खड़ा होगा, और जो झुंड के साथ खड़ा होगा उसका झुंड भी लज्जित ना होगा। हमेशा याद रखिए, याजक को प्रतिदिन की सेवकाई क्यों करनी चाहिए? ताकि प्रतिदिन कलीसिया झुंड प्रतिदिन का मन्ना पाके अपने जीवन में बहुत आयत से पिता के वचन में बढ़े और जीवन के सत्य को जाने। अगर आप अपने बच्चे को हफ्ते में एक दिन स्कूल भेजें, संडे वाले दिन, तो महीने में कितने दिन भेजे आप? 4। और साल में 60 दिन। बच्चा कुछ पढ़ना लिखना सीखेगा? बच्चा पढ़ना लिखना कब सीखता है? रोज। प्रतिदिन जाता है। यही प्रतिदिन जाना है। और जब प्रतिदिन याजक निकलता है तो कलीसिया जो याजक के लिए एक बालक होती है, अपने बालकों को भोजन देता है। याजक के हाथ में पिता भोजन देता है और वो भोजन को छीन के लाकर अपनी झुंड को खिला रहा है। याजक क्या काम कर रहा था? दाऊद शेर के मुंह से भोजन को छीनकर अपनी भेड़ों को चरा रहा था। भालू, बड़े बड़े जानवरों को हटाकर अपनी भेड़ों के लिए भोजन तैयार करता था दाऊद। इसी काम को देखकर खुदा ने उसे चुना। दाऊद क्या करता था? लोग कह रहे हैं दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन मैं आपसे बोलूं, दाऊद अपनी भेड़ों के लिए भोजन इकट्ठा करता था। शेर के मुंह से भी भोजन को छीन के ले आता था। वो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को निछावर करता था। इसीलिए खुदा ने उसे इजराइल का चरवाहा बनाया। खुदा ने कहा, अब से तू मेरी प्रजा को चराएगा। हमेशा याद रखिए, एक याजक को इस पृथ्वी पर प्रतिदिन का परिश्रम करना अवश्य है, क्योंकि जितना परिश्रम याजक करेगा उतना उसके पीछे उसका झुंड मजबूत होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अधिकार किसके पास दिया? याजक के पास। कलाम में क्या लिखा? वचन में क्या लिखा? 7वीं आयत, तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसा ही हम भी हैं। देखो ललकार रहा है। कोई अगर ये कहता है कि मैं मसीह का हूं, तो कह रहा बेटा तुम मसीह के हो, ललकार तो रहे हो, हम भी कुछ
आनंद आता ना, कैसे कह पाएंगे, कैसे कह पाएंगे। कोई डेनियल भाई, रोज मीटिंग चल रही, कोई ललकारने वाला आ गया कि हम मसीह के हैं, तो आप कैसे कह पाएंगे। हम भी है, है? हम भी कुछ कम नहीं है। अगर तुम मसीह हो भाई, तो हम भी गॉड ब्लेस यू, तुम मसीह हो, लेकिन हम भी कम नहीं। अरे ये कहे तभी पाएंगे जो हम जानते जानते ये कह तभी पाएंगे जो ये जब हम रोज हैं। परिश्रम करेंगे। इसको कहने के लिए आपको मसीह पे घमंड आना चाहिए। क्या कह रहा, पढ़िए जरा, सातवें, तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है, वैसे ही हम भी हैं। जैसे वो कहता है मसीह का है, वैसे हम भी हैं। और हम कैसे कह रहे हैं, हम भी हैं। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। क्या देखना चाहते हो याजक में। याजक में आप क्या देखते हैं। आप जब याजक आपके घर में आता है, तो उस याजक के आप व्यवहार को, उसके परिवार को, उसके बोलने को, उसके चलने को, उसके प्रतिदिन के चलने को जो आंखों के सामने देखते हैं, नहीं देखते हैं। इससे पहले ब्रदर रोहित बाइबल खोल के खड़े हों, प्रचार करें। आपने ब्रदर रोहित को देखा है, सालों देखा, आंखों के सामने क्या है। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। भाई, जब आपके आंखों के सामने याजक श्वेत में पिता के वचन को बताएगा, आपके आंखों के सामने जब याजक पिता के वचन को जैसा बताता है, क्या वैसा उसका जीवन है। ये सब तो देखते हैं ना लोग, कि नहीं देखते हैं। आजकल तो नहीं देखते, लेकिन वो तो जरूर देखेंगे जो याजक को समझते हैं कि नहीं भाई, हमारे जीवन में एक याजक ऐसा हो जो मसीह की ओर से चुना गया हो। आमीन है कि नहीं। आमीन। आमीन। क्या बात सही कि नहीं। बात सही है कि नहीं। सही। भाई हमेशा याद रखिए, हम सब भाई बहन, अब एक पत्नी अपने पति को देखती रहती है, व्यवहार को, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर उसका व्यवहार आए ताए होता तो उससे कहती, भैया ऐसे क्यों चल रहे, सही से चलो, ठीक से चलो। है बात सही कि नहीं। अब एक पत्नी अपने पति को देखे ही ना, तो बताइए वो पति के व्यवहार को कैसे जान पाएगी कि कब इसने गलत करा, कब इसने सही किया। भाई मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल के बाद ट्यूशन गए तो गए, नहीं तो मीटिंग में आ गए, लेकिन मेरी पत्नी मेरे पीछे मेरे व्यवहार को रोज देखती है। देखती है, नींद आ रही है, व्यवहार को रोज देखती हैं कि नहीं देखती हैं। कह रहे देखते हैं। कितने साल से देख रहे हैं, 1 साल से 2 साल से। स्वीट 16 साल। स्वीट 16 साल। स्वीट 16। हाँ भाई, स्वीट 16 साल। स्वीट 16 साल से ये मेरे व्यवहार को देख रहे हैं। भाई व्यवहार को देखना, जिस तरह से एक पत्नी अपने पति के व्यवहार को देखती है, वैसे ही बाइबल बताती है कि पत्नी कलीसिया है और पति मसीह है।
तो जिस तरह से एक पत्नी अपने पति के व्यवहार को देखती है, वैसे ही एक कलीसिया याजक के उस प्रचार को सुनता है जो मसीह की ओर से आता है। आमीन। हमेशा याद रखिए, हम सब अपने जीवन में स्वर्ग के राज्य में तभी जा पाएंगे जब याजक को हर क्षण जांचें। जिस समय आपने याजक को जांचना बंद करा, आप वचन में पीछे होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि याजक एक देह है और याजक के अंदर पिता का वचन आत्मा में आता है, और देह कभी भी गिर सकती है, देह कभी भी मार्ग से भटक सकती है, देह कभी भी पाप में गिर सकती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो और मसीह के सामने लज्जित ना हो, तो अपने जीवन में एक भला चरवाहा जिसे पिता ने तुम्हारे लिए नियुक्त किया, अपने जीवन में ढूंढो, यत्न करके ढूंढो, और जब मिल जाए तो उस आत्मा के अनुसार चलो। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। भैया वो भी अच्छा है, वो भी अच्छे हैं, वो बोलते तो बहुत बढ़िया लगता है, और बोलते हैं तो एकदम दहाड़ दहाड़ के बोलते। किसी को आवाज अच्छी लगती है? किसी को हाइट अच्छी लगती है? किसी को उसाते उनका ड्रेस अच्छी लगती है, किसी को भैया उसाते हैं गोम्स दाढ़ी अच्छी लगती है। ये सब तो आपने देह में देखा ना, वचन में क्या देखा? जो देख रहे थे कि भैया हट्टा कट्टा शरीर है और खूब लंबे चौड़े हैं हमारे पास्टर, हाँ, पता चला जुकाम आया हुआ, 2 दिन की सभा कैंसिल, पास्टर साहब को जुकाम है। अरे आपके पास्टर साहब का तो हट्टा कट्टा शरीर था, आपको तो इसी पे घमंड था कि हमारे पास्टर साहब क्या हाइट बहुत अच्छी, लंबे चौड़े हैं। वो खांसी में चले गए। क्या खांसी में चले गए? हाँ, खांसी में 2 दिन की सभा रद्द, 2 दिन प्रार्थना महासभा नहीं हो पाएगी। क्यों? पास्टर साहब की तबीयत सही नहीं है। अच्छा, क्या? अच्छा, तो पास्टर कैसा होना चाहिए? पास्टर कैसा होना चाहिए? पीछे मिस्री सेना, पीछे आगे लाल समुद्र। होने दो। क्या? होने दो। लाल समुद्र को चीरने वाला। क्या? लाल समुद्र को चीरने वाला। क्यों रेबिका जी? लाल लाल नीम पॉलिश लगाइए। क्यों? कौन से समुद्र को चीरने वाला? पीले लाल समुद्र। देखे गए कौन से समुद्र को चीरने? लाल समुद्र को। अच्छा, समझे आप? क्यों समझे? क्या समझ गए? लाल समुद्र कि हमेशा अगर हमारा याजक तत्पर है, खड़ा है, तो फिर हम क्यों नहीं? बस आपके मन में जब जब आप डाउन गिरेंगे, जब जब आपका मन करेगा, तब आपके मन में केवल एक प्रश्न आएगा, अरे यार भाई तो खड़े रहते हैं यार, हमें भी जाना है। यही आपको प्रेरित करेगा। और भाई स्वयं नहीं खड़े रहते हैं, भाई को खड़ा करने वाला खुदावंद यीशु मसीह। आमीन आमीन। हमेशा याद रखें, हम तो एक मनुष्य हैं, हम तो एक देह हैं। कहाँ हम, कोई आदमी अगर जॉब भी करता है तो साल में 1-2 तो नागे कर ही लेता है ना। कौन आदमी ऐसा जो 365 दिन जाए?
और कहीं आप जॉब भी करते हैं तो संडे छुट्टी मिलती है, बीच में छुट्टी मिलती है, कितनी छुट्टियां मिलती है, लेकिन यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। क्या? यहाँ छुट्टी नहीं है। 365 दिन। क्या? 365 दिन। अब आप बताइए, तो 365 दिन कोई मनुष्य तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा खुदा ना औंगता ना सोता है। तो 365 दिन जैसे माँ के गर्भ में रचने से पहले हमें लिए लिए उठाता रहा, फिरता रहा, आज भी हमें लिए लिए उठाता फिरता है। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए और अपने आप को ऊपर करिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु ये समझने हमें यह प्रतिज्ञा थी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज इन्हीं का है। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करता है। प्रभु कहते हैं कि मैं अपने प्रभु अपने भक्तों को प्यार करता है। हे प्रभु, मैं तेरी दो स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं सारे हृदय से मैं तेरी स्तुति कर सकूं, मैं तेरी संहिता का पालन कर सकूं। खुदावन, अब मैं धन्यवाद देता हूं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह सदा जीवित रहेगा और वह सदा युग ने युग तक बना रहेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों में बोया गया है, जो आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में जो आपका वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हम ग्रहण कर सके। खुदावन, यहाँ पर जितना भी उपस्थित है खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दिया। आपका अनुग्रह, आपका कृपा, आपकी दया इन घरानों में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे खुदा। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य दिया खुदा, ताकि आपका बहुमूल्य वचन है कि मधुर से भी अधिक मधुर है खुदा, ताकि आपका वचन सामर्थ्य वचन है खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि उसमें हम बने रहें। खुदावन, यहाँ पर जितने भी यहाँ उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, आप उसमें बने रहें। मैं खास करके इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने में जितने लोग यहाँ उपस्थित है खुदा, रह रहे हैं खुदा, ताकि उनको आपका आत्मा में आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। आपका आत्मा इस घराने में छाए रहे खुदा, आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदा, ताकि आपका दया और कृपा इस घराने में बने रहे। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह उन पर भी बने रहे, ताकि जो इस महासभा में जो वचन दिया गया खुदा, ताकि उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। और हमारे भाई के लिए भी मैं
बहुतायत से उनको आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि वह हमें दिन प्रतिदिन अपनी आत्मा में खुदा, वह आपके आत्मा में वह हमें समझाते हैं, आपको वचन को प्रचार करते हैं, सुनाते हैं खुदा, ताकि उसको हम समझे और जाने और उसमें बने रहे खुदा, ताकि वह हमें आपका वचन द्वारा, वह अलग अलग वचन द्वारा वह समर्थ मिलता है खुदा, ताकि हमारे उसको वचन को सुनकर ग्रहण कर हमें उस वचन में हम बने रहे खुदावन। उनके परिवार को खुदा ताकि आशीष प्रदान करें, और उसकी बहुतायत से उनके घराने को, जितने भी लोग उनके घर में रहते हैं खुदा, आपका वचन में बने रहे और आपका आत्मा उन घरानों में भी बने रहे खुदा। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदमियों पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में दिन में 1 बजे होगी। हमारा एनिवर्सरी है और सब भाई बहन पिता के वचन में आए और पिता के वचन से मन्ना खाएं और हम सब के लिए प्रार्थना करें, और उसके बाद प्रभु का भोज जो कि हमें आत्मिक रीति से मनने में मिलेगा, फिर वैसे ही हमें शारीरिक भोज भी मिलेगा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।